हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि क्लास। आप सबका मेरे चैनल निधि क्लास में स्वागत है। तो आज हम वेस्ट बंगाल बोर्ड का ज्योग्राफी कराएंगे क्लास 7 का। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने क्लास 7 का बोला वीडियो बनाने के लिए, तो ऑल सब्जेक्ट का बोला है बनाने के लिए, तो बट अभी ऑल सब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो उसने ज्योग्राफी बोला है चैप्टर 5 कराने के लिए, तो मैं चैप्टर 5 ही करा रही हूँ। चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि अभी पॉसिबल ही नहीं है पूरा कंप्लीट कराना, और कुछ मंथ के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम भी है। तो मुझे इनका सिलेबस तो पता नहीं है कि फाइनल पेपर में एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। तो उन्होंने जो बोला था चैप्टर 5 कराने, तो मैं चैप्टर 5 शुरू कर दी हूँ। तो चलिए मैं आज उसका ही वीडियो बनाऊँगी। तो जो चैप्टर 5 है हमारा वो है नदी। चैप्टर का नाम है नदी। तो इसमें आपका बेसिक क्वेश्चन है, उतना कुछ खास नहीं है। और ज्योग्राफी में क्या है, आपका हर एक क्लास से रिलेटेड रहता है चीज़ को। तो यहाँ पे हमारा जो नदी है, तो नदी के बारे में तो सभी को पता होंगे कि कौन कौन सी नदी है। ठीक है, पृथ्वी पर कौन सी नदी है, हमारे देश में कौन सी नदी है, तो बहुत सारी नदियाँ हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नदी किसे कहते हैं, तो आंसर होगा एक निश्चित मार्ग पर तथा निश्चित दिशा में स्थल पर बहती हुई जल धारा को नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदी का निर्माण कैसे होता है, मतलब जो नदी है वो कैसे बनता है हमारा। ठीक है, तो आंसर होगा पर्वतीय अंचल में बहने वाली छोटी छोटी जल धाराएं परस्पर मिलकर भूमि की ढाल के अनुसार ही ऊपर से नीचे की तरफ बहने लगती है, तभी नदी का निर्माण होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका कहीं कहीं पतला सा जल बह रहा है। ठीक है, जल धारा बह रही है। मान लीजिए आपका यहाँ से जल धारा बह रहा है, यहाँ से बह रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अब पानी का ढाल कहाँ जाता है, जिस साइड आपका ढाल रहता है पानी आपका उसी साइड बहता है। ठीक है, मान लीजिए आपका पानी का ढाल इस साइड है और आपका इस पानी का ढाल भी इस साइड है, तो ये दोनों क्या हुआ, यहाँ पे जाके आपका एक मिलेगा। तो ये जो दोनों पतली है जलधारा, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक चौड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नदी का निर्माण होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नदी का उद्गम किसे कहते हैं। ठीक है, तो नदी की सृष्टि जहाँ से होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। इसको आप लोग सिंपल वर्ड में भी बोल सकते हैं कि जहाँ से नदी निकलती है उसे नदी का उद्गम कहते हैं। ठीक है, जिस भाग से नदी निकल रही है हमारा। नेक्स्ट है, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आंसर हो जाएगा गंगोत्री हिम प्रवाह के गोमुख से भारत की प्रधान नदी गंगा की उत्पत्ति हुई है। और इसमें आपका एक और क्वेश्चन है कि भारत की प्रधान नदी का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा भारत की प्रधान नदी का नाम गंगा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है मेन, वो गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हमारा जो गंगा नदी की उत्पत्ति गंगोत्री हिम प्रवाह के गोमुख से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का मुहाना किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा जहाँ नदी जाकर ख़त्म होती है, अर्थात कोई सागर, उपसागर, जलाशय या किसी और नदी में जाकर मिलती है, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। इंग्लिश में होता है कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, मतलब जहाँ पे हमारा ख़त्म होता है कोई चीज़, तो यहाँ पे नदी का मुहाना मतलब नदी वहाँ पे हमारा एंड कर रही है। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, पश्चिम बंगाल के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी गंगा नदी का मुहाना है। ठीक है, जो मतलब जो गंगा नदी है हमारा कहाँ पे ख़त्म होता है, गंगा नदी का जो है एंड कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जो है हमारा गंगा नदी जाके मिल जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रमुख कुछ नदियों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी पे बहुत सारे नदी हैं। ठीक है, पहला नदी जो है पृथ्वी पे, और ये सबसे लंबी नदी है, नील नदी जो है पृथ्वी की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, और यह जो है अफ्रीका महादेश में स्थित है। ठीक है, नील नदी जो है अफ्रीका महादेश में है,
और इसकी ऊंचाई हमारा देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है 6650 किलोमीटर। ये सबसे लंबी नदी है। ये सब आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो दूसरा नंबर है हमारा, अमेजन नदी पृथ्वी की दूसरी लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। यह दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। ठीक है। 3 नंबर है, यांगसी कियांग पृथ्वी की तीसरी लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपका एशिया महादेश में स्थित है। ठीक है। यांगसी कियांग जो है एशिया महादेश में स्थित है। और 4 नंबर होगा, मिसिसिपी पृथ्वी की चौथी लंबी नदी है जिसकी लंबाई 3730 किलोमीटर है। यह उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिसौरी पृथ्वी की 5वीं लंबी नदी है जिसकी लंबाई 3770 किलोमीटर है और यह उत्तरी अमेरिका में है। यह भी उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, मर्रे डार्लिंग पृथ्वी की 6वीं लंबी नदी है जिसकी लंबाई 3375 किलोमीटर है। यह ओशिनिया महादेश में स्थित है। नंबर 7, वोल्गा पृथ्वी की 7वीं लंबी नदी है जिसकी लंबाई 3530 किलोमीटर है। यह यूरोप महादेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संग्रहण बेसिन किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा, ऊंचे पहाड़ी अंचलों के पिघले बर्फ का जल या वर्षा का जल असंख्य छोटी छोटी जल धाराओं में बहकर पहाड़ के नीचे जाकर मूल नदी से मिल जाती है। पर्वत के ऊपर से नीचे तक के विस्तृत क्षेत्र का जो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रहण बेसिन किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा, ऊंचे पहाड़ी अंचलों के पिघले बर्फ का जल या वर्षा का जल असंख्य छोटी छोटी जल धाराओं में बहकर पहाड़ के नीचे जाकर मूल नदी से मिल जाती है। पर्वत के ऊपर से नीचे तक के विस्तृत क्षेत्र का जो मूल नदी में आकर मिला है उस क्षेत्र को संग्रहण बेसिन कहते हैं। इंग्लिश में होता है कैचमेंट बेसिन। ओके। तो 7 तक ही मैंने लिखा है और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। तो एंड आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगेगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।